नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। अब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि घर में एक बिल्ली के आने की वजह से पूरे परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है। दोस्तों, वाकई में आज की झकझोर देने वाली और दिल दहला देने वाली घटना है। दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना एक बिहार प्रदेश हुआ करता है। उसी बिहार में एक राजधानी पटना जिला हुआ करता है। उसी जिला में दोस्तों एक रहने वाला सुनील सिंह के परिवार में उसके 4 पुत्र हुआ करता है। उसके 2 पुत्रियाँ हुआ करता है। सुनील सिंह का परिवार काफ़ी बड़ा परिवार था। सुनील सिंह की कमाई से ही उनका घर का सारा परिवार चल पाता था। सुनील सिंह के इधर उसकी पत्नी होती है जो घर का काम किया करती है। दूसरी ओर दोस्तों सुनील सिंह का व्यापार उसका एक ग्वाला का व्यापार था। मतलब वो भैंस गाय पाला करता था। उस भैंस गाय पाल कर वो अपने घर का जीवन यापन व्यतीत कर रहे थे। उनका दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। उनके घर में दोस्तों सभी परिवार की एक बहुत ही बड़ी शौकीन होती है कि वो लोग डेली रात को सभी परिवार दूध पिया करते थे। बिना दूध पिए वो लोग परिवार नहीं सोया करते थे और इस तरह से उनका दूध पीना उनके परिवार के लिए एक लत साबित हो जाता है। लेकिन दोस्तों यही लत आने वाले समय में उसके परिवार की मौत का घाट उतार देते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सुनील सिंह के घर में जितने भी परिवार रहते हैं सभी लोग काफ़ी खुशहाल काफ़ी अच्छा ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे और इस तरह से दोस्तों दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। और इस तरह से दोस्तों बिरजेंद्र सिंह थे जो उसके सुनील सिंह के जो पिताजी थे, वो जब से घर से गुजरे थे तब से उनके घर में अ, एक तरह से स्थिति काफ़ी पहले से दयनीय हो जाती है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर उसके पिताजी के गुजरने के बाद सुनील सिंह की अपनी व्यापार उसके काम में उसे बिल्कुल भी मन नहीं लगा करता था और समय सब कुछ गुजरता रहता है। सुनील सिंह का घर एक तरह से लोअर मिडिल क्लास फैमिली का घर हुआ करता है। उनके घर एक तरह से झोपड़पट्टी फूस का हुआ करता था। लेकिन उसी घर एक काफ़ी ज़्यादा जगह पे उसका एक बड़ा आलीशान भी घर था जो सभी परिवार हंसी खुशी रहा करता था। और इस तरह से समय गुजरता रहता है और वो समय आ जाता है 15 जून 2026। 15 जून 2026 हमेशा की तरह सुनील सिंह दोस्तों सुबह का उठा करता था। सुबह उठने के बाद लगभग वो 4 बजे उठा करता था और सबसे पहले अपने भगवान की दर्शन करता था। वो काफ़ी ईमानदार और काफ़ी अच्छा इंसान था। किसी के साथ वो छल कपट भी नहीं किया करता था। उसके पिताजी के पास कुछ ज़मीन हुआ करता था जो अक्सर वो खेतों पर देखने के लिए जाया करते थे। और उसी के साथ साथ सुनील सिंह खेतों से अपनी गाय के लिए चारा लाने के लिए सुबह का डेली उसका रवैया रहता है। चारा लाने के लिए वो चला जाता था और इस तरह से दोस्तों उनका डेली का रवैया रहता। लेकिन शाम को वो अक्सर अपने भैंस गाय को लेकर वो चराने के लिए खेतों पर ले जाया करता था। उनका ये काम अक्सर हमेशा की तरह चलता रहता है। और इस तरह से वो सुनील सिंह उस दिन घर लौटकर आ जाते हैं। घर लौटकर आने के बाद दोस्तों उसके घर में सभी लोगों की हमेशा की तरह दूध पीने की शौकीन थी। लेकिन उस दिन उस घर में ऐसा होता है कि उस दिन उस घर में सुनील सिंह के कुछ भैंस और गाय थे, उनको बछड़े होने वाले थे, जिसकी वजह से उस दिन घर में काफ़ी कम मात्रा में दूध भी अ, होते हैं। और इस तरह से सुनील सिंह हमेशा की तरह वो दूध बेचकर अपना कुछ पैसे भी कमा लिया करता था, जिससे अपने घर का जीवन यापन उसका अच्छा खासा गुजरता रहता है। दोस्तों उसके बाद उसके घर में हमेशा की तरह एक बिल्ली आया करती थी। वो बिल्ली काफ़ी अजीब थी और वो विचलित सी थी। सुनील सिंह ने उस बिल्ली को पहली बार उस घर में देखते हैं और अपनी पत्नी बबीता देवी को कहते हैं कि देखो ना ये बिल्ली, मतलब इस घर में पहली बार मैंने ऐसा बिल्ली देखा है। और इस तरह से दोस्तों वो बिल्ली सुनील को सिंह को काफ़ी पसंद आ जाते हैं। एक तरह से वो बिल्ली काली होती है, वो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हर खूबसूरत चीज़ खतरनाक होती है, किसी को पता भी नहीं रहते हैं। सुनील सिंह उस प्यारी सी बिल्ली खूबसूरत बिल्ली को देखकर वो उस पर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अपना घर में पालने की वो कोशिश कर लेते हैं। जैसे दोस्तों वो बिल्ली को सुनील सिंह हमेशा की तरह उस बिल्ली घर में आती थी तो सुनील सिंह के घर पे वो दूध पिया करती थी। वो बिल्ली की भी लत लग चुकी थी दूध पीने की और बिल्ली घर में बार बार सुनील सिंह के घर में दूध पीने के लिए आया करती थी। सुनील भी उस बिल्ली को दोस्तों दूध हमेशा की तरह वो दिया करता था।
जिससे उसकी पत्नी बबीता देवी सुनील को लेकर काफ़ी डांट लगा देती थी। तुम किसी ऐसे जानवर को बार बार हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। और यह तमाम चीज़ को लेकर दोस्तों सुनील सिंह अपनी पत्नी की बातों पर झांसों पर नहीं आते हैं और वो हमेशा की तरह बिल्ली को दूध दिया करता था। और एक दिन दोस्तों बिल्ली जैसे ही दूध पीने के लिए आती है, उसके परिवार में इतना बड़ा हादसा होता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आखिरकार कैसे हुआ, क्या हुआ, आज की कहानी में हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो कहानी में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपने नाम, अपने ज़िले का नाम हमें ज़रूर बताएं। और साथ में दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो हो रहे समाज में ऐसी घटनाएं आप सबके बीच हम लेकर आते रहते हैं। और वीडियो को भी लाइक और घंटा ऑल दबा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनिए। दरअसल दोस्तों यहाँ पर वो बिल्ली उस दिन घर पर आती है और आने के बाद उस दिन घर में ऐसा मंजर रहता है, उस घर में सुनील के कुछ गाय भैंस का बछड़े जन्म लेते हैं और उस दिन घर में दूध काफ़ी कम मात्रा में होते हैं, जिससे यहाँ पर कुछ परिवार को एडजस्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन उसके परिवार बिना दूध पिए नहीं सोया करते थे। उनके बच्चे, उनके जो घर के बुजुर्ग लोग थे, सभी लोग दूध पिया करते थे। खास तौर पर सुनील और सुनील की पत्नी सभी लोग पिया करते थे, कोई भी परिवार नहीं बचते थे। दरअसल उस दिन दोस्तों सुनील के घर में उस बिल्ली आती है, तो सुनील के घर में दूध नहीं रहते हैं और इस तरह से सुनील के पास कुछ दूध होते हैं जो चुपके से झाँक कर रखे हुए थे कि वो बिल्ली दूध ना पिए। लेकिन उस बिल्ली का लत लग चुका था तो उसका लत छोड़ने वाला नहीं था। वो बिल्ली ज़बरदस्ती दूध तलाशने लगती है। सुनील लगभग शाम का बज रहा था लेकिन सुनील को पता नहीं था कि उस बिल्ली घर में आई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो बिल्ली किचन की ओर जाती है। जाने के बाद उस दूध को तलाशती है। दूध को तलाशने के बाद जैसे ही दोस्तों नज़र पड़ती है बिल्ली को दूध को, तो वो दूध को पीने लगती है। दूध उस बिल्ली को उस दिन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं क्योंकि वो बिल्ली कुछ और ही कारनामे कर कर उस घर में आई थी। और इस तरह से दोस्तों वो बिल्ली कुछ दूध पीती है और छोड़ देती है। और जब रात का 9 बजता है, 9 बजने के बाद सुनील की पत्नी बबीता देवी किचन की ओर उस दूध को गर्म करने के लिए उस दूध को गैस पे रखती है। रखने के बाद सभी लोग, लगभग रात का 9 बज रहा होता है और सभी लोग उस दूध को दोस्तों नाश्ते करने के बाद, खाना खाने के बाद, रात का डिनर करने के बाद सभी लोग दूध को पी लेते हैं। दूध इतनी कम मात्रा में थी कि सभी लोग उस दूध को किसी भी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और इस तरह से सभी लोग दूध पीकर सो जाते हैं। रात का 12-1 बज रहा होता है जब सुबह की नज़ारा होती है जो काफ़ी खौफनाक, दर्दनाक नज़ारा होती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सुनील का लगभग सुबह का नज़ारा होता है तो उनके दरवाजे पे अक्सर दूध उठाने वाले लोग भी आया करते थे। 2 लोग, रामू और रतन नाम का एक शख्स आते हैं और आने के बाद सुनील के दरवाजे को वो लोग काफ़ी खटखटाते हैं। लेकिन दोस्तों सुनील के दरवाजे नहीं खुल पाते, अंदर से वो लॉक रहते हैं। वो दूध वाले काफ़ी आवाज़ लगाते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर दरवाजे नहीं खुलते हैं। अंदर किसी भी तरह से चिड़चिड़ापन, कुछ भी तरह से शोर शराबे आवाज़ें नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि घर के लोग ही घर में नहीं हैं। लेकिन बात इस बात की थी कि उस घर के दरवाजे अंदर से लॉक थे। उस दूध वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और यह चीज़ को लेकर वो देखते हुए कुछ लोगों की वहाँ पर भीड़ इकट्ठे हो जाती है। जैसे दोस्तों भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो सभी लोग सुनील के दरवाजे को काफ़ी खटखटाने की, खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दोस्तों दरवाजे नहीं खुलते हैं। कुछ लोग मौके पर आधार पर उस पुलिस वालों को बुला लेते हैं। पुलिस वाले उस घटना स्थल पर आते हैं। जैसे ही दोस्तों आते हैं उस घटना स्थल पर और सुनील की घर की तलाशी ली जाती है और उसके दरवाजे को पुलिस वाले फ़ौरन वहाँ से तोड़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का जो नज़ारा होता है पुलिस वालों को पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर उस परिवार में सभी लोगों की बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस वाले भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इसके परिवार, इतनी बड़ी परिवार है और इस घर में कोई भी ऐसे लोग घुसे हैं तो ये लोग उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए। और यह सवाल बनकर रह जाती है। उस पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। इन केस को पुलिस वाले आगे बढ़ाते हैं। बाकी उस घर में जितने भी दोस्तों बॉडी थे उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी दी जाती है। जैसे रिपोर्ट्स आती है तो उस रिपोर्ट में काफ़ी दिल दहला देने वाली और झकझोर देने वाली दोस्तों रिपोर्ट थी। दरअसल उस पुलिस वाले ने उस रिपोर्ट को जैसे ही रीड करते हैं, रीड करने के बाद उस रिपोर्ट में ये
बताया जाता है कि उस रिपोर्ट में दोस्तों एक जानवर की वजह से सभी परिवार की मौत हुई है। दरअसल यहाँ पर कानून कुछ और नहीं समझ रहे थे कि ये किसी के द्वारा किया गया है। लेकिन दोस्तों इस रिपोर्ट की तलाशी को लेकर उस पुलिस वाले फिर से सुनील के घर प्रवेश करते हैं। जैसे ही दोस्तों प्रवेश करते हैं तो सुनील के घर में वो बिल्ली की लत लग चुकी थी, तो वो हमेशा आया करती थी। और उस बिल्ली को देखकर बड़े ही पुलिस वाले अजीब से सोचने लगते हैं कि ये बिल्ली को मैंने भी पहली बार देखी है। जैसे ही दोस्तों उस बिल्ली को उस पुलिस वाले पर नज़र पड़ते हैं तो उस पुलिस वाले कहीं न कहीं मन ही मन उसको सोचने पर मजबूर कर देती है और उस बिल्ली को वो लोग किसी भी तरह से पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उस बिल्ली को चेक आउट की जाती है तो पता चलता है कि बिल्ली दोस्तों घर में जो दूध रखी हुई थी, उस दूध को पीने की वजह से और उस दूध की नज़र में सभी परिवार की आने की वजह से सभी परिवार की दोस्तों मौत हो जाती है। और इस तरह से दोस्तों उस बिल्ली ने दरअसल बिल्ली के दूध की वजह से परिवार की कैसे मौत हुई और इन चीज़ को लेकर पुलिस वाले ने जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि उस बिल्ली ने किसी रस्सी की संपर्क में आने से उस रस्सी से वो लड़ने की वजह से उनकी जो विष थी उनको फैलने की वजह से वो बिल्ली की जो भी विष थी वो दूध में आने की वजह से ऐसा हादसा हुआ है। और इस तरह से दोस्तों इस पुलिस वाले भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर सुनील सिंह की जो परिवार थी एक नई खुशियाँ एक उमंग में बदलने वाली थी। वो सारी खुशियाँ उमंग एक तरह से मिट्टी में मिल जाती हैं। दोस्तों आज की कहानी से किसी को दिल दुखाना ठेस पहुंचाने कोई उम्मीद नहीं था। बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग को इतना स्वार्थी हो गए कि अपनी ज़रूरत के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सुनील ने उस बिल्ली को अपने घर पर पड़काने की वजह से उनके परिवार की ज़िंदगी एक तरह से खतरे की मोड़ पर दाव पर लग चुकी है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को जो भी खाना हो कुछ भी हो उसको अच्छे से ढक के बंद करके रखना चाहिए ताकि ना जाने अनजाने में कुछ भी ऐसा हो सकता है। सतर्क रहे, सावधान रहे। चलिए मिलते हैं आने वाली अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।